नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राहुल गांधी जब से सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष बने हैं वो लगातार जमीन से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं और सत्ता पक्ष के पसीने छुड़ा रहे हैं। राहुल गांधी आधी रात को एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में बताते हैं कि ईडी से मिली सूत्रों के हवाले से उनको जानकारी मिली है कि ईडी उनके घर पे छापा मारने वाली है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के फायर ब्रांड नेता संजय राउत जो है एक दावा करते हैं और वे कहते हैं कि राहुल गांधी के जान को खतरा है, यानी उनके ऊपर हमला हो सकता है। ऐसी तमाम खबरें निकल करके सामने आती हैं जिसके बाद से ये कहा जाता है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की जा रही है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करेंगे राजनीतिक विश्लेषक हैं सैयद जव्वाद साहब। और जव्वाद साहब जो भी अपनी बात रखते हैं बहुत ज़्यादा तथ्यों के साथ रखते हैं और ये युवाओं में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, युवा इन्हें बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। और आप जब भी प्राइम टाइम खोलेंगे, नेशनल मीडिया को देखेंगे तो आप जव्वाद साहब को ज़रूर वहाँ पे डिबेट करते हुए देख सकते हैं। तो जव्वाद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपना इतना ज़्यादा कीमती वक्त निकाला। तो जैसा कि मैंने ये जिक्र किया कि राहुल गांधी को अब कहीं ना कहीं डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। जो भी दावे किए जा रहे हैं उस दावे के आधार पर हम ये एक बात कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? पहले तो नियाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल वालों का शुक्रिया क्योंकि उन्होंने मुझे वक्त दिया। और देखिए क्या है, इस दावे की सत्यता क्या है ये तो एक जांच का बड़ा विषय है जी। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। जिस वक्त राहुल गांधी साहब ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट करी थी जी, और आपको पता कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने जो पैदल यात्रा करी और लास्ट जो उनका डेस्टिनेशन था वो कश्मीर के अंदर था। और उनकी स्पीच सुनिएगा, उन्होंने क्या कहा था कि आप जो है मेरी कमीज का रंग जो है वो बदल सकते हैं लेकिन मैं डरने वाला नहीं। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से लोगों ने अंडर एस्टिमेट करा कि जो है उनकी दाढ़ी क्यों बढ़ रही है, वो टी शर्ट क्यों पहने हुए हैं, उनको ठंड नहीं लगती, तमाम इस तरीके। लेकिन साथ ही साथ जो धमकियां राहुल गांधी जी को आ रही थी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर हो गई, चाहे वो और स्टेट्स के अंदर हो गई और उड़ीसा के अंदर हो गई। उड़ीसा से एक शख्स ने धमकी दी थी सोशल मीडिया के ऊपर, आपको शायद याद हो कि मैं नाथुराम बन जाऊंगा अगर यहाँ पर कांग्रेस के राहुल गांधी आते, शायद आपको याद होगा। तमाम इस तरीके की थ्रेड जो है वो राहुल गांधी जी को दिए जाते रहे हैं और इसमें कोई नई बात नहीं, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से गांधी परिवार ने अपने सदस्यों की और खासतौर पर वरिष्ठ नेताओं की कुर्बानी हुई है, शहादत हुई है कि जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई और मोर्चे खोले थे पद पे रहते हुए, चाहे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हों, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी हों, किस तरीके से क्या हुआ वो तमाम चीजें हैं। लेकिन राहुल गांधी जी उस खानदान से आते हैं, उस नस्ल से आते हैं जिसके अंदर डर और भय नाम की कोई चीज है नहीं। और वो तमाम जो है मुखर मुद्दे अब उठा रहे हैं, पहले भी उठाते थे लेकिन अब आप देखिए, आप कंपैरिजन करिए यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे 2014 का वो दौर याद करिए कि राहुल गांधी जी को लोग सुनना और देखना भी पसंद नहीं करा करते, क्या उनकी इमेज गढ़ी गई। और आज 10 साल के बाद 2024 को देखिए कि अगर कोई सुना जा रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ज्यादा अगर यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अगर कोई सुना जा रहा है जिसकी बातों में वजन है, दम है, जो सच्चाई के साथ मुद्दे उठा रहा है, वो कौन शख्स है? अकेले राहुल गांधी। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी साहब अपनी जाकर के बात रखते हैं उसको बड़ी गंभीरता से लेकर के सुना जाता है। विश्व के अंदर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कैम्ब्रिज के अंदर, हार्वर्ड के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी साहब अपना भाषण देते हैं, जितना सजा हुआ भाषण वो दे रहे हैं, उससे यंगस्टर जो हैं वो बहुत मुतासिर हैं। चाहे विश्व स्तर के ऊपर आती हुई एक बड़ी आपदा को भापना हो, उसको लेकर के राहुल गांधी जी जो है एक बात रखते हैं और वो धीरे धीरे हमको देखने को मिलती है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर युद्ध हो रहे हैं और उनको देखते हुए भारत की रणनीति कैसा होना चाहिए उसके ऊपर वो अपनी बात रख रहे हैं। और हमारे देश के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं या चीजें हैं वो बात नहीं रख पा रहे, उनकी जगह पे राहुल गांधी साहब रख रहे हैं। इंटरनेशनल मुद्दे को, चीन को जिस तरीके से राहुल गांधी जी एक्सपोज कर रहे हैं, हालांकि अभी वो विपक्ष में है
और ये जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी की होना चाहिए थी कि चीन को लाल आंख कर करके डराने की बात तो कही थी, लेकिन डराया नहीं जा रहा। और चीन को इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई पीछे धकेल रहा है, अगर एक्सपोज कोई कर रहा है, तो आदरणीय राहुल गांधी जी इस वक्त कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। विश्व स्तर के ऊपर मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी कहना है, कूटनीतिक क्या होती है वो इस वक्त राहुल गांधी साहब ने बड़े सजे हुए अंदाज के अंदर ये सिखाया है। और जब आप सदन के अंदर आप उनको सुन रहे हैं, उनकी जो इमेज क्रिएट हो रही है, जो उनके ऊपर एक इमेज का उनके ऊपर तौक लगाया गया, तो उसको उन्होंने धुल दिया। और जो लेवल उनके ऊपर लगाया जा रहा था, उन्होंने दोबारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो चिपका दिया। वो बड़ी परेशानी है। और रही बात धमकी की, तो मैं आपको बता दूं, धमकी की बात कर रहे थे, क्योंकि संजय राउत ने जो दावा किया है, तो उस दावे की गंभीरता को देखना पड़ेगा। क्योंकि संजय राउत अगर ये दावा कर रहे हैं कि विदेश में बैठ करके राहुल गांधी के खिलाफ हमले की तैयारी की जा रही है, प्लान बनाया जा रहा है, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए, या फिर ऐसी वो हवे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। देखिए, इससे पहले हमारे देश के बड़े प्रधानमंत्री जी को जो है उन्होंने शहादत दी है, मैंने इसीलिए कहा। अभी एक किस्सा डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा फेमस हुआ। क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ? क्या उनके ऊपर हमला नहीं हुआ? जापान के अंदर शिंजो आबे के साथ क्या हुआ? क्या हमने नहीं देखा? और तमाम जगह पे नजीरे जो चेंजेस हो रहे हैं, क्या हमने नहीं देखा कि पुतिन जैसे शख्स को जो है कई बार जहर देने की कोशिश की गई? ये हमने रिपोर्ट सुनी है। और हमारे इसी चीजों में बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी के अंदर बड़े नेता हमारे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इसी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू। और जिस तरीके से राहुल गांधी साहब मोर्चा उठा रहे हैं, जिस तरीके से बात रख रहे हैं, क्या इसको संजीदगी के साथ नहीं लेना चाहिए? ये एक बहुत संजीदा मौजू है। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। और कल को अगर आप देखेंगे, हो सकता आने वाले वक्त में राहुल गांधी साहब जो है देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसको भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए। ये एक बड़ा जांच का विषय है। जिस तरीके से उनकी सिक्योरिटी कम करी गई, जिस तरीके से उनके ऊपर लगातार आप देखिए हर तरीके से हमले करे गए, ये सब क्या दर्शाता है? लेकिन ईडी को लेकर के जवाद साहब जो बात कही जा रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी सदन के अंदर भाषण देते हैं, बयान देते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसके बाद से आधी रात में वो एक ट्वीट कर देते हैं, जो इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच जाता है। और वो ये कह देते हैं कि ईडी जो है उनके यहाँ छापा मारने की प्लानिंग कर रही है। और वो ये भी कहते हैं कि उनका स्वागत है, वो आएंगे तो उनको हम चाय और बिस्किट भी खिलाएंगे। तो ये आपको एक जो है पॉलिटिकल ट्वीट लगता है? नहीं, देखिए, राहुल गांधी साहब ने जो है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी को ही चैलेंज कर दिया। और ये एक बात जो उन्होंने रखी है, ये तो बात जाहिर है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ जो है वो नेशनल हेराल्ड केस के अंदर जो है कुछ ना कुछ घेराबंदी जो है ये करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी को अब तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कि वो बिल्कुल भी सुनना और देखना सदन में नहीं चाहते हैं। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहली बार ऐसा हुआ निहाल, आपके दर्शकों को जानकारी के लिए बताऊं कि बजट सत्र चालू हो रहा है, निर्मला सीतारमण जी बोल रही हैं और देश के प्रधानमंत्री वो सदन के अंदर नहीं मौजूद। जब आखिरी उनका भाषण हो रहा था, आप देखिए राहुल गांधी जी ने कहा था हो सकता है वो उसको फेस ना कर पाए। तो अब आपके पास क्या हथियार बचते हैं कि राहुल गांधी जी को रोका जाए, उनकी आवाज को किस तरीके से दबाया जाए। कभी पहले माइक ऑफ करते थे, कभी कैमरा हटा देते, वो भी उन्होंने एक्सपोज कर दिया। जैसी वो फोटो दिखाते थे वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा देखिए सर, अभी गायब करूं, ये देखिए फोटो दिखाई और सट से जो है कैमरा मूव कर गया। तो हमारे सामने एक बड़ा स्मार्ट हैंडसम डैशिंग जो है वो हमारे सामने जो है ओम बिरला साहब को दिखाया जाता है। बड़ा मुस्कुराते हुए, बहुत स्मार्ट लगते हैं वो। तो वो बार बार कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता है। और वो माइक ऑफ करने के बाद को जिस तरीके से राहुल गांधी साहब ने घेरा, उसको लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैकफुट पे है। और एक वक्त तो ऐसा आया कि जब राहुल गांधी साहब ने सदन के अंदर बोलना चालू हुआ तो गृह मंत्री जी उठ कर खड़े हुए और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से कहने लगे कि हमारी जो है वो रक्षा करिए आप। मतलब पहली बार हो रहा है कि गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, एक राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, पूरा जो है सत्ता पक्ष खड़े होकर के राहुल गांधी जी को टोक रहा था
लेकिन वो रुकने का नाम नहीं रहे। अब इससे ज्यादा आक्रामक रूप और आप देखेंगे राहुल जी का। ये तो अभी वो है ना, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। जैसे जैसे राहुल गांधी साहब एलओपी बने हैं, वैसे वैसे मुकर होकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक सिरे से जो है वो बैटिंग करेंगे उनके ऊपर। चलिए, तो कुल मिलाकर लेकर के घबराहट इसलिए है जी। जी, तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी को लेकर के जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से संजय राउत ने ये दावा किया कि उनकी जान को खतरा है और उनके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है, प्लान तैयार किया जा रहा है, वो भी विदेश में बैठ करके, तो ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है और इसकी संजीदगी को समझते हुए केंद्र को भी चाहिए कि इसकी जाँच करवानी चाहिए। और आपने बिल्कुल ट्रंप का जो उदाहरण दिया वो बिल्कुल सही दिया, क्योंकि वो तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं। उनके ऊपर इस तरीके से अगर हमला होता है, सुरक्षा में जो है वो कहीं ना कहीं चूक होती है, तो राहुल गांधी के ऊपर भी इस तरीके का हमला हो सकता है। और इस वजह से राहुल गांधी के अगर इस तरीके का अगर दावा किया गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए और राहुल गांधी को सुरक्षा देनी चाहिए। खैर, आप जवाद साहब जुड़े इस मुद्दे पर बातचीत की, अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।